कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके स्वाध्याय के क्रम में अपन गुरुदेव श्री द्वारा किए गए सन 1971 में जो व्याख्यान है उनके आधार से इस महापरमागम ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी जो प्रथम गाथा सूत्रकर्ता आचार्य ने मंगलाचरण के रूप में लिखी है, उसकी टीका के ऊपर अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई थी। इसमें अभी 23 नंबर पेज पर बीच में जो पैराग्राफ है, यहाँ से अपन आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। टीकाकार आचार्य ने कहा ना कि यह असाधारण मांगलिक है, अर्थात यह कोई असाधारण मांगलिक सूत्रकर्ता आचार्य ने किया है। और इसमें ये नत्वा जो शब्द आया, यानी नमन करता हूं, इसकी व्याख्या में टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि अनेक जन्म रूप अटवी को प्राप्त कराने में हेतुभूत। जन्म रूप अटवी, अटवी यानी जंगल, वन, गहन वन। तो अनेक जन्म रूपी इस जंगल में परिभ्रमण कराने में हेतुभूत कौन है कि मोह राग द्वेष आदि। इनको जो जीतते हैं वे जिन हैं, ये वाली बात अपनी चल रही है। तो देखो यहां तो मिला आप लोगों को 23 नंबर पेज पर ऊपर की 2.5 लाइन के बाद जो 6 लाइन 8 लाइन 7 लाइन का पैराग्राफ, उसके बाद यहां तो भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान घन आनंद स्वरूप से विपरीत मान्यता, आनंद स्वरूप से विपरीत, विपरीत पने की मान्यता यानी मिथ्यात्व। क्या है मिथ्यात्व? कि शरीर में हूं, राग में हूं, पुण्य में हूं, पुण्य से मुझे धर्म होता है। ये क्या है? ये सब कुछ विपरीतता है तो यह कौन? कि यह है तो शुद्ध ज्ञान घन आनंद स्वरूप। और मानता क्या है अपने को? कि मैं शरीर हूं। यह जो शरीर आदि पर पदार्थों के लक्ष्य करके उत्पन्न होता हुआ जो पर वस्तुओं में इष्टता अनिष्टता का परिणाम रूपी राग, ये ठीक ये अठीक, ये मैं हूं। ये जो पुण्य परिणाम यानी कषाय की मंदता का परिणाम, यानी दया का, दान का, व्रत का, उपवास का, ये जो परिणाम, ये पुण्य वह मैं हूं। अथवा पुण्य से मुझे धर्म होता है, ऐसी मिथ्या मान्यता। और स्पष्ट करते हैं। और राग द्वेष, राग द्वेष यानी अनुकूलता प्रतिकूलता में ठीक अठीक पना, राग द्वेष, ऐसा जो मोह
और राग द्वेष को जिसने जीत लिया, ऐसी विपरीत मान्यता रूपी मिथ्यात्व और जो मिथ्यात्व के जीतने के उपरांत रागादि भाव की जो वृत्ति शेष है उसको भी जिसने जीत लिया है, तो जो जीतते हैं वे जिन हैं। इसको जिन कहिए भाई, जिन कोई पक्ष का शब्द नहीं है। यह जिन शब्द आता है, जिन, तो जिन शब्द कोई पक्ष का नहीं कि हम जैन हैं तो हमारे भगवान का नाम जिन कहा जाता है, ये वाली बात नहीं है। जिन यानी जो मोह राग द्वेष आदि को जीते वह जिन है। देखो, जिन तो गुणवाचक शब्द है, ये कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। जिसने आत्मा में से मिथ्यात्व और राग द्वेष को जीत लिया और सम्यक दर्शन तथा वीतरागता प्रकट की है, उसको जिन कहने में आया है। समझाए छे काई, ये समझे ना, गुरुदेव का शब्द आता है, समझाए छे काई। जो रीति से यहाँ वर्णन किया जा रहा है वह समझ में आई क्या आपको? देखो, अनेक जन्म रूपी अटवी, ऐसा शब्द लिया। अनेक जन्म अटवी, संस्कृत में जन्माटवी है ना, अनंत शब्द नहीं लिया, अनेक शब्द लिया। देखो, अनेक जन्म रूपी अटवी वन जंगल। अब ये अनंत शब्द क्यों ना लिया और अनेक क्यों लिया? कि अनंत का अंत नहीं होता और अनेक का अंत आ जाता है। ये जन्म रूपी अटवी माने जन्म मरण रूपी चार गति का परिभ्रमण है, तो यों अनंत काल से, लेकिन इसको अनंत शब्द न लिया, अनेक शब्द लिया, क्योंकि इसका अंत आ जाता है, अंत आ गया है। उनकी यहाँ वंदना करते हैं। 84 के अवतार, जिसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, निगोद, आलू, फूग माने काई, जो काई नहीं लगती, हरी काई तालाब वालाब में, अनंत अवतार किए। ऐसे जन्म मरण का हेतु कौन है? कौन है इस जन्म मरण का कारण? तो कहा मोह है, राग द्वेष है। मोह यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष यानी अस्थिरता का भाव। इसको जीत लिया है जिसने अपने स्वभाव का आश्रय करके, अपने त्रिकाली ज्ञानानंद भाव के आश्रय द्वारा इनको जीत लिया है। भाषा देखो, मोह राग द्वेष को जीता, किसकी व्याख्या करते हैं? जिनेंद्र परमात्मा जिन की व्याख्या करते हैं। इसका यह अर्थ है कि स्वभाव परमात्मा अपना निज स्वरूप शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन में लीन होकर के क्या हुआ? ऐसी लीनता से कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई। तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई तो मोह राग द्वेष का खात्मा हुआ। खात्मा हुआ माने उसको जीत लिया। इसका नाम मोह राग द्वेष को जीता, ऐसा कहने में आता है। ऐसे जिन हैं, लियो मांगलिक में पहला जिन शब्द आया है ना, अपन ने पढ़ा था। देखो, गाथा सूत्र है, नमयूण जिणम वीरम। किसको नमन करते हैं? नत्वा जिणम, जिन पहला शब्द आया। तो जिन की व्याख्या अपन ने यहाँ पेज नंबर 23 पर देखी। मोह राग द्वेष को जीत लिया, इसका अर्थ यह हुआ कि राग द्वेष से आत्मा को लाभ होता है, ऐसा तो नहीं। इस बात को तो पहले में पहले, प्रथम से प्रथम इस बात का अपने निर्णय करके उसके अनुसरण में इस बात की पक्की प्रतीति कर ली है। किस बात की? कि यह जो दया दान व्रत पूजा काम क्रोध का भाव रूपी राग द्वेष कषाय,
इससे आत्मा को लाभ होता है, ये बात गलत है। यानी यह राग देश रूपी भाव आत्मा को लाभ रूप नहीं, ऐसी प्रतीति प्रथम में प्रथम कर ली। क्योंकि राग देश को जीतने का उपाय क्या? मोह की बात तो है ही। राग देश में अपनापना करना, उसमें लाभ मानना, इसका नाम मोह है। तो कहते हैं जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया, राग देश को जीत लिया। राग देश को जीतने का उपाय क्या? कि पहले मोह नाम भ्रांति को दूर करे। शुभ राग है उसको भी जीत लिया। ऐसा कहा ना, शुभ राग है उससे मुझे लाभ होता है, ऐसा तो रहा ही नहीं, इसको तो जीत ही लिया। फिर शुभ राग से रहित मेरी वस्तु शुद्ध सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप है, इसकी दृष्टि करके, अनुभव में भान करके, अंतर में लीन हो करके मोह और राग द्वेष को जीत लिया, शुभ राग को जीत लिया। ले साहब, शुभ राग को हराना है, शुभ राग को बढ़ाना, पालना, पोसना नहीं है। ये चर्चा है, देख लो। ये तो अभी ग्रंथ का, परमागम का नियम सार, जिसको शीतल प्रसाद जी कहते हैं कि यह तो कोई अनेक परमागम अनेक आगमों में कोई ये रत्न रूप आगम है। उसके मंगलाचरण में क्या कहते हैं कि अरे जिन कौन हैं कि जिन्होंने मोह राग देश को जीत लिया, शुभ राग को जीत लिया है। अरे शुभ राग से मुझे लाभ होगा, ऐसा तो इसको रहा नहीं। इस भ्रांति को तो इन्होंने जीत लिया, और इसको जीतने से, इससे आत्मा में जीतने की मदद होगी क्या? जिसको जीता। किसको जीता? जैसे किसी राज्य के राजा ने पड़ोसी राज्य को जीत लिया, ऐसा कहते ना। तो पड़ोसी राज्य को जीत लिया तो पड़ोसी राज्य को हराया है ना, तब कहा जाएगा कि पड़ोसी राज्य को जीत लिया। हराया है, किसको हराया है? कि पड़ोसी राज्य को। ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा जो हम सबके परम इष्ट पद पर विराजमान हैं, ऐसे जिन परमात्मा ने किसको जीता है? कि शुभ राग को जीत लिया। तो शुभ राग को जीत लिया माने शुभ राग को हरा दिया। हरा दिया का अर्थ क्या है? कि जिसको हराया है, क्या उससे जीता जाता? अरे जो दुश्मन है, अभी अपना समय सार जी परमागम में जो प्रकरण पुण्य पाप अधिकार में 7 गाथाओं का चल रहा है ना, जिसमें अंतिम 3 गाथाएं 161, 162, 163, उसमें क्या कहा गया है? शुभ राग आदि का निषेध करना। निषेध करना, तो जिसका निषेध होता है उससे क्या आत्मा को जीता जाता है या आत्मा के साम्राज्य को प्राप्त किया जाता है? 24 नंबर पेज क्या कहते हैं, समझ में आया? शुभ राग आदि को जीतना है, नाश करना है। अब थोड़ी सी एकदम सामान्य बुद्धि लगा दीजिए कि जिसका नाश करते हैं, क्या जिसका नाश किया जाता है उससे आत्मा की शांति की उत्पत्ति होती है? एकदम सीधा लॉजिक है, सीधा लॉजिक। अरे क्या उसके कारण से शांति की उत्पत्ति होती है? समस्त मोह राग देश आदि को देश आदि विषय वासना रति अरति जो जीतते हैं, ऐसे हैं वे जिन हैं। नमऊण जिनम वीरम, सूत्र में आया ना पहला पद, नमऊण जिनम वीरम। तो नत्वा मैं नमन करता हूं जिनेंद्र परमात्मा जिनको, कौन के? जिन्होंने मोह राग देश आदि को जीता है। ये कौन है मोह राग देश आदि? के अनेक जन्म अटवी को प्राप्त कराने में निमित्त भूत है, हेतुभूत है, कारणभूत है। तो अब दूसरा क्या शब्द आया? नमऊण जिनम वीरम, वीर शब्द आया।
वीर शब्द की व्याख्या देखते हैं संक्षेप में। अब वीर की व्याख्या। वीर जिन वीर, वीर यानी विक्रांत पराक्रमी। परमात्मा तीर्थंकर देव वीर परमात्मा वीरता फोरवे, वीरता प्रकट करते हैं, स्फुरायमान करते हैं। फोरवे माने स्फुरायमान होती है, प्रकट करते हैं। वीर कहो, विक्रांत कहो या पराक्रमी कहो, एक ही अर्थ है। वीरता प्रकट करते हैं यानी क्या करते हैं कि तलवार चलाते हैं कि नाना आत्मा की, अपने स्वभाव की अनंत बल शक्ति जो है उसे प्रकट करते हैं। इसका नाम वीरता, स्फुरायमान करते हैं, वीरता फोरते हैं। फोरवे छह यानी प्रकट करते हैं। पामरता का नाश करके, अनादि से जीव ने क्या किया, स्वभाव से अनंत बल स्वरूप है और अपने को वह जो एक समय का कृत्रिम राग और उस राग को जानने रूपी जो ज्ञान की अल्प विकास की पर्याय उतना मैं हूँ ऐसा मान करके पड़ा हुआ है। इसका क्या नाम कहा, इसका क्या नाम कहा, कमजोरी। किसका नाम कहा कमजोरी, पामरता। ये सब शब्दार्थ है। शौर्य फोरते हैं, प्रकट करते हैं, ये सब शब्दार्थ है। शौर्य, शौर्य यानी विक्रम, विक्रम माने पराक्रम को स्फुरायमान करते हैं। कौन है पराक्रम, कि स्वयं है पराक्रमी। स्वयं कैसे है पराक्रमी, कि स्वयं अनंत बल का धनी है और वह अनंत बल स्वरूप अपने निज आत्म स्वरूप को पहचान कर ये जो एक समय की पर्याय में होती अल्प विकास की दशा, इसमें मैं पना मानने रूपी जो पामरता, जो कमजोरी, उसको दूर कर दिया है और अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के अनंत बल अनंत वीर को प्रकट किया है। इसका नाम है वीर। वीर शब्द वीर्य में से आया है, वीर नाम बल होता है। अरे वीर तो इसको कहिए अपने स्वरूप की आनंद की रचना करने में वीर का स्फुरायमान होए, यह वीर्य है, यह वीरता है। और राग की रचना करने में वीर्य फूर्वे नहीं, जो राग की रचना करे वो पामर है और जो राग रहित अपने स्वरूप अनंत बल स्वरूप आत्मा स्वरूप की आनंद की रचना करे वह वीर है। जो राग की रचना करे यह वीर नहीं है। थोड़ा अपन आगे चलते हैं और इसमें देखो, इसी में एक नीचे पैराग्राफ है, पेज नंबर 24, नीचे की 3 लाइन। तो वीरता प्रकट करके विक्रांतपना, शौर्य, विक्रमता को प्रकट करके क्या प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा लिया। पहले क्या कहा था जिनकी व्याख्या में कि अनेक जन्म रूपी अटवी को प्राप्त कराने में कारणभूत जो मोह राग देश आदि के भाव हैं उनको जीते वह जिन है, ये कहा था। यहाँ वीर की व्याख्या में कहा अपना विक्रांत पना, पराक्रमी पना, अपना वीर का स्फुरायमान अनंत बल रूप करते हुए कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर। वहां मोहराग देश आदि को लिया था। यह निमित्त रूपी बात को कहा। जड़ कर्म निमित्त है, लेकिन विजय वास्तव में किस पे प्राप्त की है, भाव कर्म पे। कैसे विजय प्राप्त की है कि वे अब उत्पन्न नहीं होते। भाव कर्म ऊपर विजय प्राप्त किया, अपनी ध्वजा फरकाई। फरकाई माने फहराई, जो अपन कहते हैं तिरंगा फहराया, जैन धर्म का झंडा फहराया। फहराई क्या, अपनी ध्वजा। अपनी ध्वजा कैसी है,
अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप है। मैं शुद्ध आनंद घन हूँ। मैंने मेरी वीरता से मेरा स्वराज्य प्राप्त किया है। मेरा आनंद आदि स्वराज्य साम्राज्यों, अभी तो ये लोग कहते हैं धूल का राजा नहीं, अभी दोनों जने देखो ना स्वराज्य के लिए माहो माए हैरान हैरान हो जाते हैं। उस समय नहीं था सन 47 में, 45, 42, 45, 47, स्वराज चाहिए स्वराज चाहिए। वो धूल का स्वराज, वो तेरा स्वराज्य है नहीं। यह तो स्वराज्य, स्वराज्य, राज्य माने राजते इति शोभते, वो राजा कहलाता है। और जो राजा का जो साम्राज्य है वो राज्य कहलाता है। तो उसका साम्राज्य क्या है? अपना ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य। तो अपना स्वराज्य, अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शांति, वीतरागता, ऐसा मेरा स्वराज्य मेरी वीरता से मुझे प्रकट हुआ है। कहो कहो, बात समझ में आई? समझाए छे काई? कर्म शत्रु ऊपर विजय प्राप्त की है। ये बीच की थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं अपन, एक कविता आनंद घन जी के संदर्भ से है। अब यहां देखो एक बड़ी गजब की बात आती है, 8-9 लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ देखना। वीर ना, मैं गुजराती पढ़ते फिर अपन इसकी हिंदी समझ लेंगे। वीर ना केड़ाए तो वीर होए, एम कहे छे पामर माय कांगलो न होए, समझाए छे काई। क्या कहते हैं? वीर के केड़ायते, केड़ायते माने वीर के मार्ग के अनुसरण करता। वीर कौन? वर्धमान स्वामी। नाम से पुकारो तो, नाम से पुकारो तो वर्धमान स्वामी, और गुण से पुकारो तो जिन्होंने मोह राग देश आदि को जीत लिया है। ऐसे अपनी वीरता को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे वीर के अनुसरण करता कैसे होंगे? वीर होंगे कि पामर होंगे? थोड़ी सी ये छोटे छोटे लॉजिक हैं जो आपको हमको हमारे विचार में, चिंतन मनन में बहुत कारगर हैं। ये काम के हैं, छोटे छोटे लॉजिक हैं। वीर का केड़ायता, वीर के मार्ग का अनुसरण करता वीर होएगा कि वैसा पिलपिला होएगा? छोटे छोटे राग परिणामों का लालची होएगा? दया के परिणाम का लालची, इससे ठीक है, ये ठीक रहेगा, ये वाला ठीक है, थोड़ा इतना चाहिए, कषाय मंद चाहिए, ऐसा लालची जीव होएगा वो? अरे वीर का केड़ायता तो शूरवीर होता है। वीर का केड़ायता यानी अनुसरण करता वीर होता है, ऐसा कहते हैं। पामर माय कांगला न होए, पामर रूपता वाला कंगला नहीं होता है। समझाए छे काई? अपने स्वभाव के साधन से जिसने विकार और कर्म को जीत लिया, विकार यानी परिणति की अशुद्धता अपूर्णता, और कर्म माने निमित्त, इनको जीत लिया है, इसका नाम वीर है, इसका नाम पंडित कहा जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। देखो वो ना पाड़े भैया, अरिहंत ना कहना चाहिए। अरिहंत शब्द है ना, अरिहंत माने अरि नाम शत्रु, हंत नाम हनन कर दिया है। जिसने कर्म शत्रु और मलिनता रूपी शत्रु का नाश कर दिया है, उसको अरिहंत कहते ना। तो कोई कोई बड़े उससे कहते हैं भैया अरिहंत नहीं कहते। कर्म शत्रुओं पर विजय आई ना, कितने ठिकाने भूल निकालोगे। अरे कर्म को शत्रु कहते हो, इसमें तो हिंसा भैया, अपने तो कोई शत्रु नहीं। अपन तो किसी को अपन तो किसी को शत्रु मानते नहीं। अपन तो जैन हैं, अहिंसक हैं, अपने तो कोई शत्रु नहीं, कोई ऐसा नहीं, अपने तो सब में समता भाव है। तो ये सब मलिनता राग आदि है, ये भी मैं हूँ, और निर्मलता ये भी मैं हूँ, इसे समता कहते? बेवकूफ है। राग
हाँ, कर्म को तो छोड़ो, रागादि मलिनता ये भी मैं, और रागादि रहित निर्मलता ये भी मैं। हम तो समता रखते हैं, ये समता है। अरे पोंगया पंडित क्या कहे कि कर्म को शत्रु कह मत कहो, इसमें तो हिंसा है, ये तो नाम मात्र कहने में क्या। गुरुदेव श्री फरमाते हैं शब्द में हिंसा कहाँ आई। शब्द बोला ना कर्म शत्रु, तो इसमें हिंसा कहाँ आई। अभी आता ना नमो अरिहंताड़म न कहना, ऐसा कहे नमो अरिहंताड़म कहना। ऐसी चर्चा अखबारों में पत्रिकाओं में बहुत चली कि नमो अरिहंताड़म, अरि नाम दुश्मन आता है, नाम मात्र दुश्मन है। अरे अंदर हिंसा की उत्पत्ति होती है, इसलिए नहीं। पंडित किसी का आया है, फिरोजाबाद का कोई माणिक चंद नाम का पंडित है, 1.5 होशियार, कहता है कि अरि नाम दुश्मन मत कहो, कर्म शत्रु ऐसा। यहां तो ये कहा कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। इसका अर्थ क्या निकलता है, अर्थ की तरफ ध्यान दो भाई साहब, कि अर्थ है इसका स्वभाव की शांति में मग्न हुआ तो विकार की उत्पत्ति न हुई, तो शत्रुओं का नाश किया, ऐसा कहने में आता है। हुआ क्या वास्तव में कि अपने अहिंसक वीतराग शांति स्वरूप स्वभाव की शरण ली, और उसकी शरण और आलम्बन में, उसकी मग्नता में यह रागादि मलिनता उत्पन्न नहीं हुई। तो रागादि मलिनता उत्पन्न नहीं हुई तो उस संबंधी निमित्त का भी उपशम, क्षयोपशम और क्षय हुआ कि ना हुआ? तो उसका उसमें हुआ। तो निमित्त की तरफ से कहा कि कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, और परिणति की तरफ से कहा अपनी परिणति की मलिनता पर विजय प्राप्त की। लेकिन वास्तव में किया क्या है कि अपने स्वभाव में मग्नता की है। विकार की उत्पत्ति न हुई तो शत्रुओं का नाश किया, ऐसा कहने में आता है। कर्म को शत्रु कहा तो क्या इसमें द्वेष आ गया? समझाए जे काई, उनको नमन करके कहता हूँ। आचार्य कुंद भगवान जो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर शिवंदर परमात्मा की 8 दिन रह करके आए, और यहाँ नियम सार जैसा महान ग्रंथ अपनी निज भावना के हेतु से रचित हो गया। उस ग्रंथ के प्रारंभ में कहते हैं, नत्वा मैं नमन करता हूँ, नमयूण जिनम वीरम, मैं ऐसे जिन भगवंतों को जो वीर हैं, एक ही साथ लेना दोनों, जिनम वीरम, जिनेन्द्र परमात्मा जो कि वीर हैं, विक्रांत हैं, पराक्रमी हैं, जिन्होंने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, उनको नमन करके मैं यह ग्रंथ कहता हूँ। ऐसे परमात्मा को मैं नमन करके, वंदन करके यह तात्पर्य वृत्ति टीका कहूंगा। ये पद्म मुनिराज कहते हैं, पद्म प्रमलधारी देव, और आचार्य भगवान कहते हैं मैं ग्रंथ कहूंगा। ये तो शुरुआत है, कल तो शुरू किया है। क्या कहते हूं कि नियम सार कहता हूं, ये लिखा ना उन्होंने, मैं नियम सार कहूंगा। कुंद आचार्य ने कहा है तो टीकाकार कहते मैं इसकी टीका करूंगा। ये तो कुंद आचार्य कहते हैं, गाथा उनकी है ना, कि मैं नियम सार कहूंगा। नियम सार का नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। अपन टीका पढ़ते जा रहे हैं, सूत्र भी थोड़ा याद करते जाएं। सूत्र में किस प्रकार क्रम है देखो। नमयूण जिणम वीरम अनंत वर नाण दंसण सहावम। मैं नमन करता हूँ जिनेन्द्र परमात्मा, वीर परमात्मा को, जो अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव स्वरूप है। अब वोक्षाम नियम सारम, इस पद की बात चली। अब किसकी बात चली? वोक्षाम नियम सारम, नियम सार मैं कहूंगा। सो नियम क्या है उसकी व्याख्या यहां करते हैं। देखो कौन सा पेज था, हाँ मिल गया।
क्या कहता हूं? नियम सार कहता हूं, मैं नियम सार कहूंगा। तो नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है। ये नियम है। क्या नियम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये नियम है। ये व्रत और तप के नियम के जो विकल्प हैं, ये नियम नहीं है। ये तो काय में आए, विपरीत में आकर के इनका तो परिहार किया। कौन से? ये देश व्रत का नियम, 5 महाव्रत का नियम, हमारे ये नियम है, हमारा वो नियम है। ये सब विकल्प हैं, इनको नियम कहते ही नहीं है। तो ये मुमुक्षु ने एक बात कही कि शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थ फरी जाए, बदल जाए। तो कहते हैं क्या होए भैया, उत्तर गुरुदेव श्री का देखना, क्या होए भैया, यहाँ तो आत्मा में शुद्ध स्वरूप पवित्र का सम्यक दर्शन, इस शुद्ध आत्मा का ज्ञान और इस शुद्ध आत्मा की लीनता, इसको यहाँ नियम कहा जाता है। ये नियम मोक्ष का मार्ग है। क्या करे? उसने पूछ लिया कि महाराज शब्द का अर्थ फिर जाता है, हमने तो नियम यही सुना था, आज हमारे शक्कर नहीं खाने का नियम है, आज घी नहीं खाने का नियम है, आज हमको एक समय भोजन करने का नियम है, आज अपवास का नियम है, यही नियम होता है। अरे ये नियम नहीं होता। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति रूप नियम में जो वर्त रहे हैं, उनको बाहर से विरक्ति होने से, बाहर के पदार्थों संबंधी ये थोड़ा सा विरक्तपना होने से उनका त्याग आदि दिखाई देता है, उसे उपचार से नियम कहने में आया है। वो नियम फियम है नहीं, उसका तो परिहार होता है, तब चारित्र का भाव उत्पन्न होता है। ये नियम मोक्ष का मार्ग है। नियम शब्द प्रथम तो शब्द बहुत गंभीर होता है। प्रथम तो माने सबसे पहले माने इसके पहले कुछ और मत टांगना। अब प्रथम तो नियम शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो कहा नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए है, व्यवहार विकल्प के लिए नियम नहीं। ऐसा कहते हैं, ये नियम लिया, ये व्रत लिया, अरे यह तो सब व्यवहार विकल्प है, ये वास्तविक नियम नहीं, यानी ये वास्तव में नियम ही नहीं। अब नियम का अर्थ टीका में आएगा। नियम सार, नियम का सार, ऐसा कहकर नियम शब्द से क्या कहा? शब्द पढ़ना जरा गंभीरता से। शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। शब्द क्या? रत्नत्रय के आगे क्या विशेषण लगा है? शुद्ध रत्नत्रय। शुद्ध रत्नत्रय क्या होता है? कि अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, शुद्ध स्वभाव का शुद्ध संचेतन और शुद्ध स्वभाव में शुद्ध उपयोग रूपी लीनता, ये शुद्ध रत्नत्रय है। और व्यवहार विकल्प, ये तो वास्तव में रत्नत्रय नाम दिया है, ऐसा है। देखो, व्यवहार नहीं, शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा है पंडित जी। ऐसी बात है। कहते हैं भगवान कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं नियम सार कहूंगा। तो नियम का अर्थ क्या? अब जब इस ग्रंथ का नाम ही नियम सार है, तो इस बात को अपने को अच्छी तरह समझकर चलना है कि नियम का अर्थ क्या? कि अपना शुद्ध पवित्र भगवान, पूर्ण ब्रह्म आनंद की अंतर्मुख होकर के प्रतीति, अंतर्मुख होकर कर स्वयं संवेदन ज्ञान और अंतर्मुख में लीनता होना, यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नियम कहा जाता है। जब अपन नियम सार की ही स्वाध्याय कर रहे हैं, तो नियम शब्द का वास्तविक अर्थ, असली अर्थ, यानी खरा अर्थ क्या है?
कि अपना ब्रह्म आनंद स्वरूप निज शुद्धात्म परिपूर्ण भगवान तत्व, उसकी प्रतीति, अंतर्मुख होकर उसका स्वरूप संचेतन और उसमें ही अंतर्मुख रूप लीनता का होना, इसका नाम भैया नियम कहा जाता है। और सार क्या कहा? और सार कहते शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा, सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वभाव का अनुभव, इसमें प्रतीति, इसमें लीनता, यह शुद्ध रत्नत्रय। तो शुद्ध रत्नत्रय को यहाँ मोक्ष मार्ग कहा है। व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा नहीं। बहुत पंडित राड़ पाड़ते हैं ना, व्यवहार रत्नत्रय भी मोक्ष मार्ग है, व्यवहार रत्नत्रय पहले है, फिर निश्चय रत्नत्रय है। पंडित जी गप मारते हैं। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय होता है, फिर निश्चय रत्नत्रय होता है, व्यवहार रत्नत्रय भी मोक्ष मार्ग। ये सब क्या है? गप्पाष्टक, एकदम झूठी झूठी बात है। ऐसा कहते परिहार कराया, विपरीत के परिहार। अभी ऊपर ही एक लॉजिक आया ना कि जिसको जीता है, वो जिसको जीता है यानी जिसको हराया है, वो जिसको हराया गया है वो तेरी जीत का साधन होएगा, भले वो पिलपिली दास हो। ऐसा कहते नियम सार शब्द में भगवान कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा कहा। नियम यानी अपना चैतन्य भगवान पुण्य पाप से रहित, व्यवहार रत्नत्रय के राग से रहित, अपना शुद्ध स्वभाव, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और लीनता होना। ऐसे यह तीन भावों को नियम कहा जाता है। और सार कहते यों कहते हैं, ये शुद्ध रत्नत्रय है। शुद्ध रत्नत्रय कहते क्या कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय का यहाँ परिहार है, उसका निषेध है। बीच में व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प यह वास्तविक नियम सार नहीं है इसमें पंडित जी संस्कृत में भी लिया है। शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप मुक्तम संस्कृत में है। अशुद्ध रत्नत्रय दूसरी कोई वस्तु है कि नहीं? कि है। कैसी है? कि पर्याय में वह बीच में है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात बहुत गंभीरता से अपने चित्त में फिट हो जानी चाहिए। कैसे? कि नींद में भी कोई कहे कि 2 दूनी कितने, ऐसी ये बात फिट होनी चाहिए। ये जितना व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन जिनवाणी में आया है, वो सारा का सारा मोक्ष मार्ग उसको व्यवहार से, उपचार से नाम दिया है, लेकिन मोक्ष मार्ग है नहीं। ये बात अपने चित्त में एकदम फरकते झंडे जैसी खड़ी रहनी चाहिए। बीजी मोक्ष मार्ग नहीं, जब शुद्ध शब्द वापरा है, अपन ने ध्यान दिया था शुद्ध रत्नत्रय, तो शुद्ध शब्द का उपयोग किया तो दूसरी वस्तु एक है और वह अशुद्ध है ना? जगत में एक दुकानदार ने घी की दुकान पे लिखवाया असली घी की दुकान, तो असली घी की दुकान पे लिख करके ये बात नक्की कराता है कि जगत में नकली घी भी है, तब तो उसे असली घी लगे। ऐसे ही रत्नत्रय स्वरूप इस नियम को शुद्ध विशेषण जब लगा तो यह बात भी वहां खड़ी हो गई अपने आप ही, बिना कहे ही, कि कोई अशुद्ध भाव भी होता है। व्यवहार रत्नत्रय अशुद्ध रत्नत्रय, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, शास्त्र की पढ़ाई और दया दान आदि के शुभ विकल्प, ये सब अशुद्ध रत्नत्रय है। विकल्प है, राग है, भारी बात है। कहते हैं नियम सार, नियम कहते शुद्ध रत्नत्रय और सार कहते शुद्ध रत्नत्रय माने अशुद्ध रत्नत्रय से रहित। ऐसा नियम कहते रत्नत्रय और सार कहते शुद्ध रत्नत्रय। समझ में आया? कुंद कुंद आचार्य भगवान
पहले से ही यह कहते हैं, ये नियम सार है। नियम सार माने अंतर में मोक्ष का निर्विकारी सम्यक दर्शन, निर्विकारी ज्ञान और विकार रहित आनंद की लीनता, इसका नाम शुद्ध रत्नत्रय वही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। ये प्रवचन नंबर 2 पूरा हुआ और 3 नंबर का प्रवचन अपन प्रारंभ करते हैं 1 मार्च 1971 का। इसमें अपन थोड़ी ऊपर के 2 पैराग्राफ छोड़कर आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। कैसा है वह, अभी ये चल रही है ना बात। अभी तीसरा पद, सूत्र का तीसरा पद, ऊपर के 2 पद तो हो गए, नमयून जिनम वीरम अनंत वर ज्ञान दर्शन सहावम। अब नीचे तीसरा पद था मोक्षाम नियम सारम, उसकी चर्चा के बाद अब कहेंगे केवली शुद्ध केवली भणितम, उसकी चर्चा अपन देखते हैं। कैसा है वह, शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहा। ये किसने कहा है? ये जो शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप कहूंगा, ऐसा कहा ना, मोक्षाम नियम सारम, तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप कहूंगा, नियम सार। तो वो किसने कहा है जो आप कहोगे? कि केवलियों और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा हुआ है। देखो, है तो दूसरे भी ऐसा कहते हैं कि भगवान ने कहा, ऐसा कहता हूँ। ये तो सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञान पूर्ण जिनको प्रकट हुआ है, शक्ति और स्वभाव तो आत्मा का केवल ज्ञान ही है। यह अंतर सन्मुख ध्यान द्वारा, शुक्ल ध्यान द्वारा जिन्होंने यह केवल ज्ञान यानी एक समय में 3 काल 3 लोक को जान लेने की अपनी जो शक्ति थी, इसको जिनने प्रकट किया है, ऐसे केवलियों ने ये नियम सार कहा है। समझ में आया? उसमें आता है ना समय सार जी में पहली गाथा, उसमें भी मंगलाचरण की है, मोक्षामि समय पाहुड़ मिड़मो शुद्ध केवली भणिदम। इसमें कहा कि मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। उसमें आता है शुद्ध केवली भणिदम, और यहां लिया केवली शुद्ध केवली भणिदम। स्पष्ट कर देते हैं, समय सार में शुद्ध केवली भणिदम कहा। श्रुत और केवली 2 अलग पाड़ करके फिर टीका में उसका अर्थ किया अमृत चंद्र भगवान ने। वहां जो शुद्ध केवली भणिदम कहा तो उसमें दोनों समा गए, शुद्ध केवली भी और केवली भी। टीकाकार ऐसा कहते, नहीं तो शब्द तो सूत्र में क्या आया, शुद्ध केवली भणिदम। समय सार और नियम सार में तो क्या आ गया, केवली शुद्ध केवली भणिदम कह दिया। केवली के 2 विशेषण, एक केवली और एक शुद्ध केवली, दोनों का ये कहा हुआ है। समझ में आया? भगवान समो शरण में प्रभु विराजते है ना, सीमंदर परमात्मा महाविदेह में विराजते हैं। कुंद कुंद आचार्य वहां गए थे, कहते हैं कि ये केवली शुद्ध केवली का कहा हुआ ये मैं कहता हूं। यह शुद्ध रत्नत्रय रूप नियम सार केवली शुद्ध केवलियों का कहा हुआ है। ये तो शब्दार्थ हुआ। अब उसकी टीका लेते हैं। ये इतना सा शब्दार्थ में से लिया, केवली शुद्ध केवली भणिदम। अब टीका में से लेते हैं गुरुदेव श्री 28 नंबर पेज। अब केवली कि वे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धरने वाले। एक शब्द में पूरी बात कह दी। केवल ज्ञान वह कैसा है, सकल प्रत्यक्ष है। सकल में सब आ गया, और प्रत्यक्ष माने वो वर्तमान वक्त सबको जानते हुआ। 3 काल 3 लोग सब जिसके ज्ञान की दशा में प्रत्यक्ष हो गए हैं, ऐसे सकल प्रत्यक्ष केवली, ऐसे ज्ञान के धरने वाले केवली और श्रुत केवली। श्रुत केवली कौन, सकल द्रव्य श्रुत के धरने वाले। 2 बातें ली कि सकल विश्व को प्रत्यक्ष जानने वाले केवली और सकल द्रव्य श्रुत के धरने वाले शुद्ध केवली।
गणधर आदि। यहाँ देखो गुरुदेव ने ले लिया, यहाँ चौथे पांचवे वाले निश्चय शुद्ध केवली को नहीं लिया गया है। जो चर्चा आई है समय सार में, भाव शुद्ध केवली, यानी अपने भाव शुद्ध ज्ञान में जिसने अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखा वो भाव शुद्ध केवली है, ऐसी चर्चा आती है ना, वो नहीं लेना। यहाँ शुद्ध केवली भणिदम में लेना कि जो सकल द्रव्य शुद्ध के धरने वाले हैं। मगन भाई, द्रव्य शुद्ध जो पूर्ण द्रव्य शुद्ध है, 12 अंग इसके धरने वाले शुद्ध केवली श्रुत ज्ञान में पूरे भगवान के समूह शरण में विराजते हैं, इनको कहा। भगवान को कहा, दोनों को कहा, केवली शुद्ध केवली। तो उन दोनों का कहा हुआ यह नियम सार में यहाँ कहूंगा, वर्तमान में तो मैं कहूंगा। सकल द्रव्य शुद्ध धरने वाले जितने शास्त्र सब 12 अंग कहलाते हैं, यह सब जिनके अंतर में था वे शुद्ध केवली, इनका यह नियम सार कहा हुआ है। ऐसे केवलियों और शुद्ध केवलियों का कहा हुआ सकल भव्य समूह को हित कर एक एक शब्द टीका का चुन चुन करके लिखा गया है। किसने कहा? कि केवलियों ने और शुद्ध केवलियों ने। क्या कहा? शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप यानी नियम सार। क्यों कहा? क्यों कहा? कि भव्य समूह के हितकर है, सकल भव्य समूह। अब ये कैसा है नियम सार? कि भव्य नाम लायक प्राणी को हितकारी है, हितकर है, जिसको आत्मा का मोक्ष करना है, यानी जिसको अपने आत्मा की सहज पूर्ण दशा की प्राप्ति करना है, उसकी जिसको ऐसी लायकात है, ऐसे जीव को ये नियम सार हितकर है। समझ में आया? नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूँ, नियम सार नाम का परमागम मैं कहता हूँ, ऐसा कहा। जरा इसकी विशेषता देखो। आगम तो है ही, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का सारभूत है तो आगम तो है ही, लेकिन इसको क्या कहते हैं? ये तो परमागम है। पद्म प्रमलधारी देव इसका अर्थ करते हैं कि ये परमागम है। अर्थ टीकाकार ने कहा ये तो परमागम है। हाँ, स्वयं कहते हैं नियम सार कहता हूँ। कौन कहते हैं? कुंद कुंदाचार्य भगवान। किसका कहा हुआ है? केवली शुद्ध केवली भणिदम, ये कहेंगे बोक्ष्यामी, यानी मैं कहूंगा। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं मैं कहूंगा, कहने वाला तो मैं हूँ। और इसकी टीका करने वाले पद्म प्रमलधारी देव मुनि हैं। दोनों ही दिगंबर मुनि संत बनवासी थे। संतों की जैन धर्म की रीति ही अनादि से नग्न और बनवासी। फिर ये दुकाल पड़ा है ना, अकाल पड़ा था ना, उस समय अर्ध फालक हुए, उसमें धोला कटका लेकर साधु होकर निकल पड़े। धोला कटका माना सफेद वस्त्र लपेट करके, और उसमें भी अपने को साधु कहलाते हुए निकल पड़े। तो उसमें ये श्वेतांबर पंथ निकला। वीतराग के मार्ग की परंपरा से विरुद्ध होकर के ये श्वेतांबर पंथ निकला। इसके बाद 1500 यानी अब से 500 वर्ष पहले ये स्थानकवासी निकले। ये मूर्ति को उथापी करके निकले, मूर्ति का उत्थापन करके। हाँ, यानी कहना ये चाहते हैं कि भैया अनादि से मुनि माने नग्न वनवासी जो दिगंबर हैं बाह्य में, और अंतर में जिनके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा वर्तती है, अनादि से मुनि का तो यही स्वरूप है। लेकिन बीच में जब ये अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा तो उस समय क्या हुआ? यानी करीब महावीर भगवान के 500 वर्ष बाद की बात है, तब ये अकाल पड़ा। और यानी अभी से लगाओ तो 2000 वर्ष पहले।
अकाल पड़ा तो कुछ लोग, वो सबको पता है, घटनाक्रम संक्षेप में बता देते हैं। भद्रबाहु को निमित्त ज्ञान से यह ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में बहुत तेज अकाल पड़ने वाला है, इसलिए हम सब साधुओं को, बड़ा संघ था हजारों मुनिराजों का, हाँ 24,000 का, तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ से गमन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनको कोई प्रकार की तकलीफ ना आए। तो उसमें से 12,000 करीब साधु तो भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण की ओर चले गए, लेकिन उसमें कुछ लोग नहीं गए और वह अर्ध फालक हो गए। कपड़े बपड़े पहनने लगे, आधे कपड़े, पूरे कपड़े, आधे ही कपड़े थे। फिर उसमें से श्वेतांबर पंथ निकला। फिर उसके भी 1500 वर्ष बाद, यानी अभी ये 2000 वर्ष पुरानी बात है, उसके 1500 वर्ष बाद, माने अब से 500 वर्ष पहले मूर्ति की उत्थापना करके एक स्थानकवासी पंथ निकला। बाकी दूसरी मान्यता रखी। फिर ये उसमें से 13 पंथी निकला, वो तुलसी वाला, अणुव्रत आंदोलन करने वाले, ये तो अभी अभी निकले। ये सब एक के बाद एक सर्वज्ञ वीतराग पंथ में से विपरीत पने निकले हुए हैं। ऐसा है, बहुत कठिन भाई स्वरूपचंद भाई, ऐसा है ये। गुरुदेव देखो कितनी स्पष्टता से सारी बात सभा में कहते हैं और अपने को ख्याल कराते हैं। ऐसे विशिष्ट इष्ट देवता के स्तवन उपरांत, विशिष्ट इष्ट देवता अर्थ विशिष्ट उनकी विशेषता बता करके, जिनम वीरम ऐसी देवता वे इष्ट हैं, उनका स्तवन, उनको नमन करके खास अपने प्रिय वीर भगवान, अभी वीर शासन जिनका चलता है, ऐसे इष्ट देवता के स्तवन उपरांत इनकी स्तुति करी। इसमें कहा ना, नमी ने नत्वा, नमन करके नमियूण। सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुंद आचार्य देव गुरु ने प्रतिज्ञा करी। इस पहली गाथा में नमन किया और ग्रंथ के करने की प्रतिज्ञा करी। टीकाकार कुंदाचार्य को ऐसा कहते हैं। कौन? पद्म प्रमलधारी मुनिराज कुंदाचार्य के प्रति कहते हैं। पूर्वाचार्य श्री कुंदाचार्य देव गुरु ने प्रतिज्ञा करके ऐसा कहा, देव और गुरु टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव पंच महाव्रतधारी महालिंगी मुनि है। वनवासी जंगल में रहने वाले ये कहते हैं कि पूर्व आचार्य ऐसे कुंद आचार्य देव गुरु इन्होंने प्रतिज्ञा करी। कुंद आचार्य ऊपर कितना बहुमान है। किसको? पद्म प्रमलधारी देव, पंच महाव्रतधारी मुनि भावलिंगी दिगंबर संत हैं। कौन? पद्म प्रमलधारी देव। ये भी कुंदाचार्य को कुंद आचार्य देव गुरु कहते हैं। इन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, बोक्षामणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। इस प्रमाण से सर्व पदों का, यानी एक गाथा सूत्र में 4 पद जो आए, उनका सबका तात्पर्य यहाँ कहने में आया है। ल्यो एक एक शब्द का अर्थ जोटा पाड़ी ने, यानी उसको स्पष्ट करके यहाँ कहने में आया है। अब पहली गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव श्लोक कहते हैं। लो अब मुनिराज टीकाकार स्वयं श्लोक कहते हैं, टीका स्वयं करते हैं, इसका सार कहते हैं। 8वां श्लोक है, 7 तो मंगलाचरण में आ गए हैं। श्लोक अपन पढ़ लेते हैं, इसका व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में ले लेंगे। देखो मालिनी छंद है, समय हो गया है, वैसे कल ही पढ़ेंगे इसको। श्लोक निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।